एक बार ताली बजा दी गई, ताली। बोलिए भारत माता की, थोड़ा सा जोर से बोलिए, भारत माता की। अंजनथली के पवित्र प्रांगण में बोलिए अंजनी मात की, बोलिए अंजनी माता की। आज अभी मुझे पता चला, विधायक जी ने बताया कि इस गांव में ऐसे ऐसे करके कोई मौत हो गई है। परमपिता परमात्मा उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और संसार कभी रुकता नहीं किसी चीज से, ये ज्ञान की बात है। सबसे प्रथम मैं एक बात करना चाहती हूँ कि जितनी आपके गांव की सरदारी ये माननीय व्यक्ति बैठे हैं, इनका मैं नाम सबका नहीं जानती। सामने मेरी मातृशक्ति, बच्चे, बुजुर्ग और जितने लोग मंच पे हैं, मैं साध्वी देवा ठाकुर आप लोगों को एक निवेदन करने आई हूँ अंजनथली की भूमि पर कि हो गई ये पीर, अब पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। आग हो कहीं भी तुम्हारे सीने में या मेरे सीने में, आग अब बीजेपी के नाम की उस कमल की चलनी चाहिए। बीजेपी क्यों जरूरी, बहुत ज्यादा भाषण यहां नहीं करेंगे। जिसके दिल में राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, धर्म के प्रति, गंगा के प्रति, गाय के प्रति, गऊ के प्रति या भारत की मिट्टी के प्रति, अपनी मां के प्रति और इस जमीन के प्रति प्यार होगा, वो बीजेपी को वोट करेगा। बीजेपी को वोट करना ऐसा जैसे कि आपने गंगा जी में जाके एक डुबकी लगा ली। बीजेपी को वोट करना इसलिए जरूरी है कि जैसे कहते हैं ना, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये कोई शब्द नहीं, उद्घोष नहीं। भारत माता की जय और वंदे मातरम ये वो मंत्र है जिनको सुनकर और बोलकर भगत सिंह फांसी झूल गए। ये वो शब्द है कि मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं। लोग पता नहीं क्यों देशद्रोहियों की, राष्ट्र को तोड़ने वालों की या सीधा कांग्रेस की बात करने में शर्म महसूस करनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने कभी राष्ट्र को एक होने की कही नहीं, जिन्होंने गंगा का, गऊ का, माता का, संतों का, मंदिरों का, मठों का कभी सम्मान किया ही नहीं, जो कहते थे कि अयोध्या में किस कमरे में माता ने राम को जन्म दिया, जो प्रमाण मांगते थे, ऐसी पार्टी की मैं क्या बात करूं। लेकिन लोग कहते थे बीजेपी कब आएगी, राम मंदिर कब बनेगा, धारा 370 कब टूटेगी, कब देश के वो भगवे के लहराने के संकल्प लोगों के पूरे होंगे। देश में राम मंदिर बना, धारा 370 टूटी और आजादी की सांस मुझे तो ऐसा लगता है 2014 के बाद ही आई। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ विशेष रूप से कि नीलो खेड़ी का सौभाग्य है कि आपको कबीर पंथी जैसा भाई मिला। इतना सहज, इतना सौम्य, सत्कार करने वाला व्यक्ति, कोई भला बुरा भी कह दे, सामने से प्रतिक्रिया ना देने वाला व्यक्ति। आज के समय में इतने पेशेंस है किसी में? अपने बाप की नहीं सुनता कोई, अपने बेटे की नहीं सुनता, लेकिन कबीर पंथी जी को अधिकार के साथ कोई भाई की तरह, कोई दोस्त की तरह पकड़ के खींचते रहते। इतना अच्छा नेता आपको नहीं मिल सकता, इसलिए भर भर के नहीं, ट्राली भर भर के वोट करनी और करवानी है। इसी निवेदन के साथ मैं अंजनथली के जितने लड़के बाहर गए विदेश में, रोड़ों ने, वाल्मीकों ने जितना परचम विदेशों में लहरा रखा है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगी। आप सब लोग मेरी वीडियो देखते हैं, कल से विदेश से बहुत कॉल आ रही थी कि इस राष्ट्र के लिए आपने अंजनथली में अपने बुजुर्गों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को निवेदन करना है कि एक भी वोट इधर उधर नहीं जानी चाहिए। केवल कमल का फूल जब सामने दिखाई दे तो हृदय निर्मल हो जाए। जैसे कहते थे ना कश्मीर के बारे में कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, ये कश्मीर हमारा है, और आगे से क्या कहना है, सारा का सारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर
हमारा है और सारा का सारा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूं, आज का लास्ट डे है प्रचार का। आप लोगों ने शांति से, प्यार से कमल के फूल को रात को सोते हुए भी देखना और उठते भी देखना है। बस यही काम कर देना। इन शब्दों के साथ भारत माता की जय।